गुड मॉर्निंग मेरी ग्लू स्टिक जैसे मिठाइयों। जिंदगी की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कहानी है उस एक एग्ज़ाम की जो हर इंडियन स्टूडेंट के सपनों का विलन होता है, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स। लेकिन ये वाली कहानी थोड़ी अलग है। इसमें रट्टाफिकेशन का दर्द नहीं, भिंडी की खुशबू है और एक छत वाला झूला भी। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6, सब टेंशन में, मैं किचन में। मैं एक एवरेज सी स्टूडेंट थी, ना फर्स्ट बेंचर ना लास्ट। और थ्योरी सब्जेक्ट्स, हाय मेरा सर, रट्टाफिकेशन मुझे लगता था मेमोरी का मर्डर है। अब सोचो, किसी के एग्ज़ाम्स हो और घर में शादी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। मेरे भी क्लास 10th के यूनिट टेस्ट थे और मेरे घर की पहली शादी। तो फिर क्या था, मैंने अपने 2 यूटी छोड़ दिए और फुल शादी एंजॉय की। बाद में उन यूटी को फिर से देना पड़ा, बट कोई नहीं, शादी तो एंजॉय की ना मैंने। और फिर आए मेरे क्लास 10th के बोर्ड प्रैक्टिकल्स और फिर से घर में दूसरी शादी। अब बोर्ड प्रैक्टिकल्स तो छोड़ नहीं सकते ना, तो क्या पहले प्रैक्टिकल देखे आई, फिर शादी एंजॉय करने गई। फिर प्री बोर्ड्स आ गए और वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम गया। मार्क्स ऐसे थे जैसे किसी ने रेड पेन से खून कर दिया हो। पर फिर बोर्ड्स के लिए मिला 1 महीने का स्टडी लीव। सोचा था इस बार तो पढ़ाई में जान डाल देंगे, लेकिन 3-4 दिन तक पढ़ने की एक्टिंग की। कभी स्टडी टेबल पे बैठ के रोई, कभी छत वाले झूले पे बैठ के सोचा शायद कल से हो जाए। बट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग चैप्टर्स, मैं स्टार्ट कर बैठी स्नैक एक्सपीरियंस। सूजी रोल्स बनाए, कभी रैंडम रैप्स बनाए, क्या टेस्ट था यार। और साथ में डायरी भी लिखना शुरू कर दिया। अपनी हर फीलिंग, हर गिल्ट, हर स्ट्रेस सब लिख डाला। मुझे तो लग रहा था कि मेरे बोर्ड्स बर्बाद हो जाएंगे। बट बोर्ड्स के बीच में वो जो 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है ना, उसमें तो यार पढ़ ही लेते हैं सब। पर सबको पता है पढ़ाई तो सिर्फ लास्ट दिन ही की जाती है। वो जो 6-6 दिन की छुट्टी होती है उसको कौन ही पढ़ता है यार। उसमें भी मैं चिल कर रही थी। एक सब्जेक्ट था जिससे सच का प्यार था मुझे, मैथ्स। फॉर्मूले क्लियर, लॉजिक क्रिस्प, नो ड्रामा। बाकी सब सब्जेक्ट्स फुल टॉक्सिक एक्स वाइब्स। जैसे जैसे एग्जाम्स पास आए, वो रिलैक्स्ड मिस कैंडी पैनिक मोड में चली गई। सब कर रहे थे रिवीजन और मैं कर रही थी रिग्रेट। लास्ट 5-6 दिन फुल सिलेबस से फेस ऑफ, और फिर वो फेमस लास्ट 2 डेज जहाँ पढ़ाई नहीं प्रार्थना चालू हो जाती है। रिजल्ट वाले दिन मैं स्कूल बस में थी और इतनी टेंशन थी मेरे अंदर। पेट में बटरफ्लाइज नहीं, सफ़ेद हाथी घूम रहे थे। मैं बस सोच रही थी भगवान जी बस 80s में मार्क्स आ जाए, बस 80s में मार्क्स आ जाए। फिर सोच रही थी काश 90 आ जाए, काश 90 आ जाए। और जैसे ही मैं घर आई, मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर ने मेरा एडमिट कार्ड ढूंढ के मेरे मार्क्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। और उन्होंने बोला कि मुझे 90.4% आए हैं। मैं लिटरली शॉक में थी, रोने लगी, हंसी भी आई। मैं जिसने सिलेबस से ज़्यादा सूजी रोल्स बनाए थे। पर सच था, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए मेरे कज़न्स के पूरे ग्रुप में। और नया फ़ोन भी मिला रिवॉर्ड में। पर उससे बड़ा रिवॉर्ड था वो वर्जन ऑफ मी जिसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, और उसने खुद पे भरोसा करना सीख लिया था। तो मेरी प्यारी सी कैंडीज़, आज की क्लास से हमने क्या सीखा? कभी कभी तुम्हें लगता है तुम काम कर रहे हो, पर असली काम तो अंदर चालू होता है। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उस दौरान अगर तुम खुद को भी समझ लो तो रिजल्ट सिर्फ मार्क्स में नहीं, कॉन्फिडेंस में भी मिलता है। चलो अब जल्दी से सब आज का होमवर्क लिख लो। एक ऐसा मोमेंट याद करो जहाँ तुमने खुद से भी उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन तुमने सबको गलत साबित कर दिया। उसे लिखो, अपनी तारीफ करो, एंड अगर किसी दिन स्ट्रेस आए उस पेज को पढ़ लेना। अरे ओ चलो, बेल बज गई मेरी मल्टीटास्किंग मिठाइयों। अगली क्लास में
एक नई कहानी लेकर आऊँगी। और हाँ, अगर मम्मी पूछे कि बोर्ड के टाइम क्या कर रही थी तो बोलो रैप बनाया एंड आई रैप्ड इट अप ब्यूटिफुली। बाय बाय मेरी मिठाइयों, मिस कैंडी ओवर एंड आउट।